हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और लगातार जिस विषय की चर्चा करेंगे और आज उस विषय के लिए माननीय उच्च न्यायालय में एक ऑर्डर आना है सचिवालय सहायक की तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा को लेकर। और आपको बताते चले कि निश्चित रूप से आज हम लोग के पास जो एविडेंस था और जो कोर्ट में भी ये होता है कि कानून के आधार पर यानी साक्ष्य के आधार पर एविडेंस के आधार पर जो भी होते हैं वो फैसले होते हैं। तो बीएसएससी सचिवालय सहायक की तृतीय स्नातक स्तरीय जो पीटी परीक्षा थी उसको लेकर हम लोग गए थे कि परीक्षा को रद्द किया जाए, क्योंकि तीनों पाली की परीक्षा, तीनों शिफ्ट की परीक्षा जो है पेपर जो है वो लीक हुआ था। परंतु जिस प्रकार से जांच चल रही थी और एसआईटी का गठन हुआ, उसके बाद ये पाया गया कि टेस्ट की प्रथम पाली की ही परीक्षा रद्द करने की जो अधिसूचना है वो सरकार और आयोग ने निकाली, परंतु 2 शिफ्ट की परीक्षा रद्द नहीं की गई साथियों। तो हम सब मिलकर एक फैसला किए कि नहीं, निश्चित रूप से सरकार और आयोग को ये मानना होगा, क्योंकि न्यायालय के कोर्ट में जाने का मतलब ही होता है कि सरकार आयोग ने निश्चित रूप से विद्यार्थियों के, अभ्यर्थियों के जो हक थी, उसकी मांग थी, उनको उन्होंने एक सिर से खारिज किया था। तभी हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के शरण में गए थे। और आज आपको बताते चले कि बिहार के चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन और जी पारसारथी के डिविजनल बेंच में ये मामला चल रहा है और पीआईएल और रीट के दोनों मामले मर्ज करके ये मामले चल रहे हैं और आज उसके ऑर्डर होनी है। यानी कि निश्चित रूप से आज जो फैसला है ये होना है कि या छात्रों के हक में 9 लाख परीक्षार्थियों के हक में फैसला जाएगा या राज्य सरकार के पक्ष में ये फैसला जाएगा कि जो मेंस का रिजल्ट है वो मेंस का रिजल्ट तैयार है और उनको निकालने की जो चीजें हैं उसको एक तरह से कहा जाए तो एक तरह का रास्ता क्लियर हो जाएगा, हरी झंडी मिल जाएगी साथियों। सारी चीजों पर अगर आप एक बात स्पष्ट है कि अभी जिस प्रकार की बातें चल रही है, कुछ लोग अभ्यर्थियों के मन में ये होगा कि कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आप अभी हाल में ही आप देखेंगे कि जी पारसारथी और विनोद चंद्रन या चीफ जस्टिस बिहार के जो है उन्हीं के मामले में बीपीएससी 67th की जो पीटी परीक्षा है उसको रद्द कराने को लेकर मामला गया था साथियों। पहले जो मामले चल रहे थे वो सिंगल बेंच में चल रहे थे, वही मामला डिविजनल बेंच में गया और 9 से 12 प्रश्नों के गलत उत्तर बताकर 67th बीपीएससी का रिजल्ट जो है वो निकाला गया। इसके बावजूद भी निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार के पक्ष फैसला दिया और तब जाकर यानी अगले ही दिन, क्योंकि 67th का जो मेंस का रिजल्ट था वो निकाला गया। परंतु हम लोगों के मामले में किस प्रकार की बातें होंगी, क्या होगा नहीं होगा, ये सारी जानकारी केस नंबर जो है 40 है यानी 40वें नंबर पर है और उम्मीद करते हैं कि लगभग 1 से 1:30 बजे तक जो है वो उसकी सुनवाई हो जाएगी। और सुनवाई होने के बाद आपको पूरे प्रेस वाले को आज वहाँ बुलाया गया है और आपसे भी आग्रह करते हैं कि आप गेट नंबर 5 के पास वहाँ पर आएँ। और निश्चित रूप से आज जो चीज़ें हैं वो माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जो चीज़ें हैं, जो एविडेंस है, यानी 109 पेज का हलफनामा जो बीएसएससी की तरफ से, जो आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से दिया गया है और सरकार के जो लॉयर है, सरकार के जो महाधिवक्ता है पीके शाही, वो भी वहाँ पर आते हैं और लड़ते हैं। तो स्पष्ट है कि जिस चीज़ की जो एविडेंस है वो यही है कि सचिवालय सहायक की परीक्षा जो है दोनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द की जाए और पूरे तैयारी के साथ, यानी जो ट्रांसपेरेंसी है परीक्षा की उसके साथ जो है अगली सुनवाई जो है, अगली जो परीक्षा है उसकी तिथि घोषित की जाए। अब जो चीज़ें हैं कि क्या होगा नहीं होगा, क्या सरकार के पक्ष फैसला जाएगा या अभ्यर्थी के पक्ष फैसला, लेकिन इतना बात जरूर है कि जो एविडेंस आप भी अगर देखेंगे तो कोर्ट में भी जो एविडेंस है या हम लोग के पास जो एविडेंस था हमने कोर्ट में दाखिल किया है और कोर्ट के पास जो एफिडेविट के रूप में, जो हलफनामा के रूप में आयोग और सरकार के तरफ से जो आया है उसमें यह है कि बीएस कॉलेज दानापुर के सेंटर से एक प्यून ने लगभग 2 मिनट पहले, और हमारा यह मानना है कि सभी लोगों के पास मोबाइल 2 मिनट पहले नहीं 1 घंटा पहले आ गया था और सभी लोगों के पास से क्वेश्चन पेपर जो है सर्कुलेट हो रहा था। तो क्वेश्चन पेपर सर्कुलेट होने की बात और रहे बात कि परीक्षा में कितनी आगे तक उसमें धांधली हुई, क्या लोग प्रभावित नहीं हुए, क्या परीक्षा के जो नियम थे जो उसके खिलाफ जो हुए ये नहीं हो पाए, क्या सारी चीज़ों की जानकारी एक सिरे से क्या खारिज की जा सकती है। माननीय उच्च न्यायालय के इस चीज़ों पर क्या गौर नहीं करेगी कि लगभग 2 मिनट पहले, यानी कहने का मतलब था कि जो भी मोबाइल फ़ोन जमा था वो परीक्षा केंद्र के बाहर जमा था, तो 2 मिनट पहले क्या परीक्षा केंद्र के अंदर कैसे आ गया और सारे विद्यार्थियों को कैसे बांट दिया गया। तो सारी चीज़ों की, यहाँ तक कि अगर आप कहेंगे तो बीएस कॉलेज के 4 वीक्षक पर कार्रवाई करने की बात है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पटना उन्होंने भी कहा कि ये सरकार बीएसएससी अपने हिसाब से उस पर कार्रवाई करे। दूसरे तरफ बीएसएससी कह रहे थे कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम उस पर कार्रवाई करे। तो ये एक 4 वीक्षक पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, तो क्या मुख्य सरगाने तक पहुंचने की जो चीज़ें थी, क्या लिपापोती का प्रयास नहीं किया गया? क्या सचिवालय सहायक की परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ था, क्या हम लोग की डिमांड नहीं थी? क्या हम लोग की डिमांड ये नहीं थी कि 9 लाख परीक्षार्थियों की आप एक पेपर शिफ्ट किए, 2 अतिरिक्त पाली की परीक्षा रद्द कर दीजिए, 3 पाली की परीक्षा फ्रेश से ले लीजिए? यही तो हम लोग की डिमांड थी और लगातार प्रोटेस्ट चल रहा था। पूरे दिसंबर, पूरे जनवरी महीने में प्रोटेस्ट चला
और तब हम लोगों ने फैसला किया कि नहीं, उसको लेकर हम लोग फरवरी में हम लोगों ने केस की जो तैयारी थी वो फरवरी महीने से शुरू हुई साथियों। तो आज जो चीज़ें हैं, क्या आप लोग और हम लोग, क्या ये सरकार के फैसले पर हम लोग बैठे रहेंगे? क्या माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का, माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान होना चाहिए, निश्चित रूप से सम्मान होगा। लेकिन कोर्ट अगर एविडेंस पर चलता है, कोर्ट अगर कानून अगर साक्ष्य पर चलता है, तो निश्चित रूप से शिक्षक जो चीज़ें हैं सचिवालय सहायक की परीक्षा के अंदर, उसमें यही है कि परीक्षा को रद्द करना होगा, हर हाल में रद्द करना होगा, क्योंकि जो एविडेंस है वो हम लोग के पास पूरा पुख्ता सबूत है। अब रही बात कि क्या होगा नहीं होगा, पूरी जानकारी आपको हम देंगे, लेकिन सुनवाई हो, हम लोग आज वहाँ पर 11 बजे 11:30 बजे हम लोग पहुँचेंगे और माननीय उच्च न्यायालय के शरण में हमारे जो लॉयर है दीनू कुमार और रितिका रानी मैम, दोनों तरफ से ये पूरी तैयारी है कि आयोग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइन है कि परीक्षा खत्म होने के अगर 1 सेकंड पहले भी पेपर वायरल होता है तो परीक्षा को रद्द किया जाएगा। तो ये तो लगभग 2 मिनट बता रहे हैं। लगभग 2 मिनट होने का क्या मतलब है, क्या कोर्ट ये इस चीज़ को जानती है? तो माननीय चीफ जस्टिस साहब से 9 लाख परीक्षार्थियों की एक ही गुहार है और जी डिविजनल बेंच में मामला है कि आप जो है साक्ष्य के आधार पर न्याय कीजिए और दोबारा परीक्षा यानी तीनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द करने के जो आदेश है वो पारित कीजिए। पूरा विद्यार्थी वर्ग, पूरा बिहार, पूरा गरीब अनाथ असहाय और जो गरीब तबका है विद्यार्थियों का, वो निश्चित रूप से लाभ उनको मिलेगा और जो आगामी परीक्षा होगी वो ट्रांसपेरेंट। हम लोग की मांग यही रही है कि परीक्षा बिल्कुल फेयर हो। तो क्या इनको किस प्रकार का दिक्कत है? क्वेश्चन बुकलेट ये पेपर नहीं देते हैं, आंसर्स की नहीं देते हैं, OMR सेट की कार्बन कॉपी नहीं देते हैं, यहाँ तक कि मार्क्स नहीं बताया जाता है किसको कितना मार्क्स आया। तो ये सब चीज़ों पर ट्रांसपेरेंसी कहाँ रही? किस प्रकार की ट्रांसपेरेंसी की बात करता है आयोग? और आयोग की जिस प्रकार की कुकृत है, और आज आपको बताते चले कि यही इंटरमीडिएट स्तरीय 11,000 के कुछ पदों की वैकेंसी कल शाम में आई है, रिलीज हुई है। तो इसी सब इंटर स्तरीय की जो परीक्षा हुई थी, जो 14 में वैकेंसी आई थी और 16 में परीक्षा हुई थी, पेपर लीक हुआ था और हम लोगों ने तो पुरजोर विरोध किया था। तब जाकर तत्कालीन चेयरमैन सुधीर कुमार और सचिव परमेश्वराम सहित 25 लोग जेल में गए थे। तो क्या इस तरह की चीज़ें नहीं है? हम लोग की डिमांड क्या गलत है कि क्वेश्चन बुकलेट मिलना चाहिए, OMR सेट की कार्बन कॉपी मिलना चाहिए, आंसर की बताना चाहिए, और जब रिजल्ट पब्लिश हो तो पूरे विद्यार्थियों का कितना मार्क्स आया वो आपको बताना होगा। लेकिन इन सब चीज़ों पर कहीं कोई मतलब नहीं, सीधे रिजल्ट निकाला जाता है। तो सारे चीज़ों पर हम लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से आज जो फैसला होगा परीक्षार्थियों अभ्यर्थियों के हित में होगा और हम उम्मीद करते हैं हमारे माननीय उच्च न्यायालय फैसला निश्चित रूप से उचित फैसला करें। ठीक है साथियों, हम आपको पूरी जानकारी देंगे, निश्चित रूप से शाम तक या दोपहर तक जो भी जानकारी होगी आपको अपडेट कराएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले अपडेट के लिए, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।